नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है मराठी कथा, हिंदी कथा जीवन बदलने के लिए। तो कथा शुरू करने से पहले मैं आप सभी से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे सारे वीडियोस देख रहे, हिंदी के हो, मराठी के हो और पूरे देख रहे, उसके लिए दिल से शुक्रिया। तो दूसरी बात, अभी आपकी फीलिंग क्या है मुझे बताइए। अभी आपको क्या लग रहा है, आपके मन में क्या थॉट आ रहे, तो मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए आज की स्टोरी शुरू कर दे। आज की स्टोरी है एक बंदर और एक राजा की। एक बंदर और एक राजा की स्टोरी है। यह कथा शुरू होती है एक राज्य के राजा से, जो कोई भी राज्य हो सकता है, जैसे वैभवपुर हो गया, ऐसे कोई भी राज्य हो सकता है। उस राजा में वो राजा बहुत दयालु रहता, बहुत मेहनती रहता और उसकी प्रजा को हमेशा जो सुख चाहिए वो सुख देने की कोशिश करता है। एक दिन राजा के मन में ख्याल आता है कि मुझे एक पालतू जानवर पालना है। तो वो डिसाइड करता है कोई भी जानवर पालतू पाल सकता हो, लेकिन वो अलग सोच उसकी रहती। वो बोलता है मैं मंकी यानी बंदर को पालूंगा। तो वो बंदर को पालने के लिए डिसाइड करता है और राज्य के उसके प्रधान को और उसके जो सैनिक है और उनके सेनापति को बोलता है कि मुझे एक अच्छा छोटा सा बंदर ला के दो। तो वो जाता है, वो सारे प्रधानमंत्री उनके फिर सैनिकों को बोल के बंदर लाते हैं, बंदर का छोटा सा पिल्ला लाते हैं और ये राजा के यहाँ लाके राजा उसके हाथ में देते हैं, राजा के हाथ में देते, ये लीजिए बंदर का, आपने जो चीज़ मांगी थी वो लेके आए हो और ये आपको दे देता है। फिर जैसे राजा दिखता है वो प्यार से उसको पकड़ता है और प्यार से ऐसा उसको संभालता है और उसको बड़ा करने में लग जाता है। और जैसे जैसे वो हो जाता है, कुछ सालों के बाद वो बड़ा हो जाता है और राजा का इतना उस पर ये आता है, दिल आता है कि हर बार उधर उसको इधर जाना है उधर लेके जाता है। वो बंदर बड़ा हो जाता है। फिर वो बंदर को लेके जाने के बाद एक दिन दूसरे राज्य के राजा उस राजा को बुलाते हैं कि मेरे इधर फंक्शन है, आप फंक्शन में आइए, समारंभ है, उस समारंभ में आइए। ऐसा वो राजा को न्योता भेजते, निमंत्रण देते हैं। तो फिर राजा अपने चहेते बंदर को लेके जाता है और अपने कुछ सहकारी लोगों यानी सैनिक लोगों को लेके जाता है। और लेके जाने के बाद वो जाते वक्त उनको बीच में एक नदी लगती है और नदी में नाव में लेके जाता है। और नाव में लेके जाने के बाद वो जब देखता है बंदर कि ये नदी है, उसको बहुत इंटरेस्ट महसूस होता है, अरे कुछ अलग है, ऐसा कुछ उसमें मन में ख्याल आता है। फिर वो उछलने लगता, कूदने लगता, उस नाव में वो कूदने लगता है। और जैसे ही वो नाव हिचकियाँ खाती है, ऐसे 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 ऐसे, तो वो भी कूदने लगता है और इनको छेड़ उनको छेड़। उस नाव में राजा, उनके कुछ सैनिक और कुछ ऐसे मंत्रीगण रहते हैं और उनको भी छेड़ता है और कुछ साधु लोग भी रहते हैं जिनको बुलाया रहता है उस समारंभ में। तो वो परेशान हो जाते हैं इस बंदर से। लेकिन राजा को कैसे बताइए कि उनका अच्छा उन्होंने पाल पोस के इस बंदर को बड़ा किया रहता है। फिर वो कुछ साधु तैयार होते हैं और जाके राजा को बोलते हैं कि आपका बंदर हमें बहुत परेशानी कर रहा है, आप उसका कुछ कीजिए। तो राजा बोलता है आपको क्या लगता है, आप क्या कर सकते हो, क्योंकि मैं भी परेशान हो गया। तो एक वो साधु बोलते हैं मैं कर सकता हूँ, मुझे कुछ सैनिक दीजिए और मैं इस बंदर को हम उठाते और नदी में डाल देते। तो ये राजा बोलते हैं कैसे क्या करोगे, तुम क्यों करोगे ऐसा, नहीं क्योंकि हमको तकलीफ दे रहा है, हम इसको नदी में डाल देते। तो वो बोलते ठीक है नदी में डालने का डाल दो। राजा भी तैयार हो जाए, फिर साधु और सैनिक लोग उसको नदी में डालते। नदी में जैसे ही जाता है बंदर ऐसा छिड़कने लगता है, ऐसा बचाओ 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 ऐसा करने लगता है। तो फिर साधु बोलता है, जिसने बोला था उस बंदर को डालो नदी में, वो साधु बोलता है सैनिकों को उसको वापस उठा के रखो। उसको वापस उठा के रखते ही वो एक कोने में जाके बैठ जाता है। वो कोने में जाने के बाद वो बंदर चुपचाप ऐसे बैठ जाता है। तो मैं यहाँ मेरी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मुझे आप बताइए वो बंदर क्यों जाके वहाँ पे उस कोने में जाके बैठा। अगर आपको लगता है आपके पास इसका आंसर है तो मुझे कमेंट करके बताइए क्या इसका आंसर रहेगा। और ऐसे ही बेहतरीन मैं स्टोरीज़ आपके लिए लाऊंगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए मेरे चैनल के बारे में। और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए दोस्तों, आपकी लाइफ में मैं चेंजेस लाऊंगा, ये मैं अश्योर करता हूँ। धन्यवाद।